हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो मैं रजत गौड़ स्वागत करता हूं आप लोगों का आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इस साल का इंग्लिश का सिलेबस कि बहुत सिलेबस के ऊपर से पेपर पैटर्न क्या है। इंग्लिश का सिलेबस और पेपर पैटर्न दोनों ही जानना एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जैसे महाभारत देखी होगी, उसके अंदर अर्जुन जो है वो अपना तीर अगर हल्का इतना सा ज्यादा फोर्स नहीं लगाता तो क्या तीर अपने निशाने तक पहुंचता नहीं सर, वो तो बीच में फुस हो जाता। सिमिलरली ये जो निशाना लगा रहे हो ना, ये है आपका हार्ड वर्क, ये आपका सिलेबस के प्रति आपका कितना समर्पण है। जितना ज्यादा आप अपने सिलेबस को निचोड़ोगे, जितना ज्यादा आप अपने सिलेबस को जानोगे, उतना अच्छे से खींच पाओगे। जितना अच्छे से खींच पाओगे उतना ही जो आपका जो निशाना है, जो भी आपका तीर है, वो एकदम सही निशाने पे लग पाएगा। वो निशाना पता है क्या? वो आपका पेपर पैटर्न है। एकदम हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करते हुए हमें क्या लेना है इस साल 80 आउट ऑफ 80 या आप इसे 100 आउट ऑफ 100 भी कह सकते हैं। ठीक है बॉस। तो इस साल का पहले आपको बता देता हूँ, सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो बहुत आ चुका है। 301 आपका कोड है, इसे जरूर याद रख लिया करो, पेपर में लिखना होता है ये कोड। ठीक है। क्लास 12 का 2024-25 के लिए इस साल का जो पेपर पैटर्न है ना बॉस, वो थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले क्लास 11 के थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। आपका रीडिंग सेक्शन इस साल हो चुका है 22 मार्क्स का। कितने मार्क्स हो चुका है आपका रीडिंग सेक्शन? 22 मार्क्स को हो चुका है बॉस। अब इस 22 मार्क्स के अंदर दो क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? दो क्वेश्चंस आएंगे आपका। एक तो आएगा आपका नॉर्मल पैराग्राफ, ठीक है, एक आएगा आपका नॉर्मल पैराग्राफ। वही जो दूसरा पैराग्राफ आएगा ना आपके पास, वो होगा एक केस स्टडी बेस्ड पैराग्राफ। क्या होगा? वो एक केस स्टडी बेस्ड पैराग्राफ। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड होगा। आप देखिए किस किस प्रकार से है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दो टाइप के आएंगे आपके पास क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा 12 नंबर का, ये देखिए अनसीन पैसेज आएगा आपके पास, एकदम नॉर्मल पैसेज आएगा, ये होगा 12 नंबर का। दूसरा जो आएगा वो होगा आपके पास कौन सा? केस स्टडी बेस्ड पैसेज होगा, जो कि होगा आपके 10 नंबर का। ठीक है, पहला जो नॉर्मल है वो 12 नंबर का, जो केस स्टडी बेस्ड है वो 10 नंबर का। ठीक है, अब इनके अंदर क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएंगे? एमसीक्यूज मिलेंगे आपको इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। यानी कि आप इस गलत फहमी में मत रहना कि इस साल तो बस सीबीएसई बोर्ड के अंदर सिर्फ हमें एमसीक्यूज को ही अटेम्प्ट करना है। नहीं बॉस, एमसीक्यूज आएंगे, ऐसा नहीं है एमसीक्यूज नहीं आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज के साथ बॉस इस साल आपको 1 मार्क के जो छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, 1 मार्क्स के आएंगे, वैसे 1 मार्क्स के आंसर्स लिखने भी आ सकते हैं। ठीक है बॉस, तो आपको पता चल गया आपके रीडिंग सेक्शन किस किस तरीके से चलेगा। 22 नंबर है, एक नॉर्मल पैसेज है जिसकी वेटेज जो है, एक नॉर्मल पैसेज 12 नंबर की, केस स्टडी बेस्ड 10 नंबर की, एमसीक्यूज कर लेनी है। एमसीक्यूज के साथ 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स हैं। यानी कि आपको जब प्रैक्टिस करो तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी मिले और ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन मिले जिसके अंदर आपको लिखना भी हो, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर है। क्योंकि एमसीक्यूज का माइंडसेट अलग होता है, लिखने वालों का माइंडसेट अलग होता है। इन दोनों को कंबाइन करके आपको नया माइंडसेट बनाना है। ठीक है बॉस। अब आ जाते हैं आपके पास राइटिंग के ऊपर। ठीक है, राइटिंग सेक्शन बॉस, राइटिंग सेक्शन हमेशा की तरह सीबीएसई बोर्ड इसके साथ ज्यादा पंगे लेता ही नहीं है, 20 नंबर का बनाए रखता है इसे। ठीक है, अब 20 नंबर के आते हैं 4 क्वेश्चन। अब वो 4 क्वेश्चन है कौन कौन से दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये है वो आपके 4 क्वेश्चन। सबसे पहला ही क्वेश्चन, सबके हर साल आने वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहला आता है आपका नोटिस। पर नोटिस हर साल आता था 5 नंबर का, इस साल वेटेज घटा के बना चुके हैं मुझे 4 मार्क्स का। ठीक है, ये थोड़ी सी बुरी खबर मैं कहता हूं इसे, क्यों? नोटिस एक ऐसी चीज है ना जिसके अंदर आप 5 में से 5 नंबर इजीली ले सकते हो। तो यहाँ पे इसकी वेटेज कम करना कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आजकल आईपीएल चल रहा है इसलिए वो थोड़ी उसी तरीके की लैंग्वेज होगी। चलो, अब उसके बाद आपके पास आएगा फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। ये भी कितने नंबर का आएगा? आई गेस ये भी आएगा आपके 4 नंबर का ही आएगा ये। ठीक है, दूसरा टॉपिक भी आएगा आपके पास इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। ये भी अच्छा टॉपिक है। इन्विटेशन बहुत अच्छा होता है एक्चुअल के अंदर, सच बताऊं ना, इन्विटेशन एंड रिप्लाई ये सारा रट्टाफिकेशन वाला काम है। ठीक है, इन्विटेशन के अंदर आपकी क्रिएटिविटी चलती है, रिप्लाई के अंदर हम आपको एक प्रॉपर रिप्लाई सिखा देंगे। वो एक कहते हैं ना, एक चीज जो है वो हर जगह अप्लाई होती है, तो ये रिप्लाई ऐसी चीज है। एक तो एक्सेप्टेंस कर, देखो रिप्लाई के अंदर क्या होगा, आप चाय पियोगे? हाँ मैं चाय पीऊंगा। एक तो होगा अफर्मेटिव, आप चाय पियेंगे, मैं चाय नहीं पीऊंगा, नेगेटिव। दो तरीके के पार्ट होते हैं रिप्लाई, या तो आप अफर्मेटिव करोगे या नेगेटिव करोगे। रीजन सबके अंदर हम सी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इतना ज्यादा औखा काम नहीं है। नोटिस बहुत इजी होता है लेकिन इसकी वेटेज कम कर दी गई। इन्विटेशन रिप्लाई ये ज्यादा आपको याद, इसके अंदर याद करने वाला काम है। आपको हम लाइंस देंगे, आपको वही लाइंस को याद करना है और वहीं पे पेपर में चिपका के आना है। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर देखिए, तीसरा आपका आता है क्वेश्चन, ये सबसे मस्त क्वेश्चन है बॉस। यहाँ पे आएंगे आपके लेटर्स। ठीक है, अब लेटर दो तरीके के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका लेटर, जॉब लेटर। ठीक है, अब ये जो लेटर्स है तीसरे नंबर पे आएगा आपका लेटर्स।
अभी जो लेटर्स है ये दो पार्ट्स के अंदर है। मेरा फेवरेट जो है वो है जॉब लेटर, ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है। जॉब लेटर है, सबसे पहले आएगा आपके पास जॉब लेटर। जॉब लेटर एक ऐसा लेटर है ना, ये भी पूरा मतलब आप इसे कह सकते हो कि लर्निंग के बेस के ऊपर ही है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको ऐसे नहीं खुद की तरफ से लाइनें बनानी पड़ती है। लाइनें हम लोग देंगे आपको, वही सेम लाइनें वहां पे चिपका कर आनी है, बायोडेटा बनाना होता है, पर इसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है कि आप किस हिसाब से एक पर्सन को डिजाइन करोगे। अब पर्सन को डिजाइन का मतलब समझ रहे हो कि आपको बताने जैसे हम मुझे डिजाइन करो कि अच्छा कि मेरी क्या नाम लेते हैं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कहाँ कहाँ काम कर चुका हूँ, इसमें थोड़ा इमेजिनेशन का वर्क है। दूसरा जो है वो हमारा घिसा पिटा जो है लेटर टू एडिटर, ठीक है, इतना सालों से करता है लेटर टू एडिटर कि आपकी गली के मोहल्ले के अंदर ये प्रॉब्लम होगी है, आप एक पब्लिक इशू को रेज करना चाहते हो, ठीक है, इन दोनों के ऊपर आएगा आपका। दूसरा आएगा एडिटर। अब बॉस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लेटर आपको दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई क्लियर कट लिखता है बहुत, वन आउट ऑफ द टू क्वेश्चन, यानी कि या तो आपको मिलेगा प्रॉपर जॉब लेटर या आपको मिलेगा एडिटर। आपको इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है, आपको चॉइस बनानी पड़ेगी यहाँ पे कि या तो मैं जॉब लेटर करूँ या एडिटर। तो इसका मतलब सीधे साल के पहले ही समझ लो कि एक ही जगह पे फोकस डालना है बॉस। अगर जॉब लेटर करो तो सिर्फ जॉब लेटर के ऊपर, यानी कि ऐसा ना हो कि जॉब लेटर भी इतना करो और एडिटर वाला भी इतना करो, या तो एक करो जिसके अंदर पूरी महारत हासिल कर लो कि बस इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो वेटेज है ना इसकी 5 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। कितने मार्क्स की वेटेज है? 5 मार्क्स की वेटेज है बॉस। और 5 नंबर के अंदर आप ऐसे हो जाओ कि बॉस 5 है ना, तो 5 में से 5 मेरे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चॉइस अभी बना लेना, या तो एडिटर कर लो या जॉब लेटर कर लो, पर करो एक ही ताकि महारत उसके अंदर हासिल कर लो। और लास्ट एंड फाइनल आपका आता है, लास्ट पार्ट होता है आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसके अंदर भी चॉइस आएगी, ठीक है, या तो आर्टिकल कर लो या आप रिपोर्ट राइटिंग कर लो, इन दोनों में से कोई एक पार्ट को आप चूज कर सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि आर्टिकल लिखा करो, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही ज्यादा आसान होता है। रिपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स होता है, लेकिन हम इन दोनों को देखेंगे। अभी तो साल की शुरुआत है बहुत, पर आपको अभी से चॉइसेस बनानी बहुत जरूरी है, अभी इनमें भी चॉइस बना लेना, ठीक है। आर्टिकल करना है, रिपोर्ट राइटिंग, दोनों में से कोई एक ही आएगा, यहाँ पे चॉइस बना लेना। और यहाँ पर ये भी आएगा आपके 5 मार्क्स का, ठीक है। कुल मिला के आपके वैसे हो गए 18 नंबर, मुझे लगा था 20 नंबर होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स हो गए आपके? 18 मार्क्स हो गए। 4 का नोटिस, 4 का इन्विटेशन एंड रिप्लाई, ये तो आपको प्रॉपर पूरे पूरे करने हैं, क्योंकि इन्विटेशन एंड रिप्लाई में चॉइस नहीं आती कि एक इन्विटेशन आ गया एक रिप्लाई आ गया, ऐसे नहीं होगा, मिक्स भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेटर्स के अंदर चॉइस पक्का मिलेगी, या तो जॉब लेटर आएगा या एडिटर वाला आएगा, तो आपको चूज करना है। 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में भी चॉइस आएगी, चूज कर लेना। मैं दोनों के अंदर पहले बता देता हूँ, मैं जॉब लेटर चाहता हूँ कि आप जॉब लेटर करो और आर्टिकल राइटिंग करो, दोनों के 5-5 नंबर की वेटेज है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं जो पार्ट का सबसे ज्यादा इंतजार चल रहा था कि भाई सर अब बता दो हमें लिटरेचर का, ठीक है, कौन सा कर ले, ये ले लेते हैं। अब बारी आई है लिटरेचर की कि सर लिटरेचर के अंदर क्या है। तो लिटरेचर तो बहुत देख लो आप लोगों की, ये जो है लिटरेचर कहाँ गई, थोड़े से नीचे करते हैं और पहले सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। सर पहले सिलेबस बता दो। लिटरेचर है 40 नंबर की आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े सिलेबस की कि सर इस साल चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये है आपके इस साल के चैप्टर्स, ठीक है, ये है आपके इस साल के चैप्टर्स। एक एक करके थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ और अपनी बुक को खोल लेना ताकि मैं इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है वो भी बता दूं, क्योंकि इंग्लिश तो मैं ही करवाने वाला हूं आप लोगों को इस साल, ठीक है। तो सबसे पहला लेसन देखिए, सबसे पहला लेसन है द लास्ट लेसन, ठीक है। सबसे पहला लेसन ही कौन सा है? द लास्ट लेसन। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। एक ऐसा चैप्टर जो आपको टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट सिखाएगी। किसका? टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट सिखाएगी कि बहुत हम जो कहते हैं ना कि आज का काम कल पर निकालना है, वो वाली चीज आप इसके अंदर सीखोगे कि ये जो चीज है ना, ये आपकी जो बुरी हैबिट है, इसे आपको चेंज करना है, क्योंकि इसका जो रेपिटेशन है वो कितना बड़ा हो सकता है वो आप इस चैप्टर के अंदर देखोगे। लॉ स्प्रिंग, लॉ स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग रेफर करता है बच्चों के बचपन को, कि बच्चे यानी कि आप लोग तो बड़ी आसानी से बैठते हो एसी वाले कमरों के अंदर बैठते हो, आप लोग बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी फेयर नोटबुक्स हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनकी नोटबुक्स के अंदर जो आपकी नोटबुक्स ग्लो करती है ना एकदम व्हाइट व्हाइट, उनकी ग्लो नहीं करती यार, उनकी बहुत ही ज्यादा डल होती है उनके बचपन की तरफ, उनका बचपन भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा डल होता है। क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण। और ये जो है ना कि किस तरीके से गरीबी बच्चों से उनका बचपन छीन लिया, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, लॉ स्प्रिंग। उसके बाद आ जाता है डीप वाटर। डीप वाटर एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर हम सीखेंगे कि अपने डर को कैसे कंट्रोल करना है। काफी बार कहते हैं मुझे डर लगता है इस चीज, मुझे मतलब मैं नहीं कर सकता, तो वो आप नहीं कर सकते, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी को डिपेंड करता है, ठीक है। ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो तीनों ही, ठीक है।
लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। लॉ स्प्रिंग के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 2 पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स को सीबीएसई कंबाइन करके पूछता है, ठीक है, दोनों पार्ट्स को क्या करता है सीबीएसई कंबाइन करके पूछता है। इसके अलावा डी वाटर के अंदर भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आपको सीबीएसई क्वेश्चन देते हैं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। सीबीएसई आपको कहेगा दैट यू आर संदीप महेश्वरी एंड यू नीड टू गिव अ मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है। सीबीएसई क्या कहेगा, आप एक मोटिवेशनल स्पीच करो। आपने पहले लाइफ के अंदर एक चीज से आप बहुत ज्यादा डरते थे, आपके मन में आपकी आत्मा सी कांप जाती थी, लेकिन आज आप उसी चीज के अंदर महारत हासिल कर ली। ये जीरो से हीरो तक का सफर बताना है आपको मोटिवेशनल स्टाइल के अंदर। तो ये तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो देखो वैसे होता हर एक चैप्टर, बट आउट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देयर आर सम चैप्टर्स व्हिच आर स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले चैप्टर की, द रैट ट्रैप। ये एक अच्छा लंबा चैप्टर है, पर मैं इसे ये नहीं कह सकता ये 6 नंबर की कैटेगरी वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये अच्छा चैप्टर है, इसे सिर्फ कह सकते हो कि टिक लगा लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रैट ट्रैप एक ऐसी कहानी जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से एक चोर के ऊपर लोग भरोसा करते हैं और चोर को एहसास होता है भरोसा किया यार उस ने मेरे ऊपर, और वो चोरी को छोड़ देता है क्योंकि उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। काफी बार क्या होता है हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करते, जब हम अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उन लोगों के मन में अपने आप नफरत पैदा होती है। तो इसलिए तो कहता है सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, और ये चैप्टर आपको वही सिखाएगा कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। इंडिगो, इंडिगो इज अ वेरी गुड चैप्टर। इसके अंदर गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, एक्चुअल के अंदर तो हिस्ट्री है, ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री की किस तरीके से गांधी जी आए थे वगैरह वगैरह। नोट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। पोएट्स एंड पैनकेक्स डेफिनेटली नोट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। पोएट्स एंड पैनकेक्स तो अभी अभी ऐड ऑन हुआ है पिछले 5-6 सालों के अंदर। पोएट्स एंड पैनकेक्स थोड़ी फिल्मी दुनिया के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद द इंटरव्यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके पूछा जाता है। एंड गोइंग प्लेसेस, ये आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है इस साल का, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर। ऐसा क्योंकि आप लोगों के जैसे बच्चों के ऊपर है जो सब हमेशा क्या करते हैं डे ड्रीमिंग करते हैं, यार एकदम बढ़िया सी गाड़ी होगी, मैं ऐसे मस्टैंग चला रहा हूँ, ऐसे गेट बंद करूंगा, गाना बजेगा राव साहब का, ऐसी ये सारी फीलिंग्स होती है ना कि यार ऐसा ऐसा होगा। तो ये जो गोइंग प्लेसेस है, ये गोइंग प्लेसेस कौन सी, आपकी सपनों की प्लेसेस है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऐसे गाड़ी उतार रहे हो, ऐसे गाड़ी मोड़ रही है, आप ऐसे उतार रहे हो, सामने से आप ऐसे साफा कर रहे हो, पीछे से गाना बज रहा है राव साहब का। तो ये जो फीलिंग है ना वो आप इसके अंदर एक्सपीरियंस करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं पोएट्री की। 5 आपकी पोएम्स आने वाली है, ठीक है, 5 आपकी पोएम्स आने वाले हैं। क्या क्या है पोएम? माय मदर एट 66 की, कभी ना कभी हमारे माँ बाप बुजुर्ग होंगे, तो वो जो बुजुर्ग होंगे तो उस चीज का एक्सपीरियंस हम माय मदर एट 66 में एक्सपीरियंस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। कीपिंग क्वाइट के किस तरीके से हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छी लाइन बोली थी एक बार हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो एक बार रजत शर्मा जी हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्होंने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी सर से पूछा कि सर आप जो बोलते हैं यार वो बोलने की कला सिखा दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि सर ये मत सीखिए मुझसे कि बोलने की कला क्या है, आप मुझसे ये जरूर सीख लीजिए कि किस टाइम पे हमें बोलना नहीं होता। जो चुप रहने वाली होती है ना, काफी बार हम बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स को मतलब कहते हैं रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? चुप रह के। हमें कुछ होने का ना, हमें चुप रहना है कि हम बड़ी बड़ी लाइन, अगर मुझे कोई बंदा 10 बार बातें बोल रहा है और मैं चुप रहूं तो उससे क्या होगा, वो अपने आप रुक जाए। लेकिन वो 10 बातें बोल रहा है, मैं उसके सामने 50 बातें बोल रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, वो आर्गुमेंट बढ़ेगी। लेकिन काफी बार चुप रहना हमारे लिए जितने भी लड़े हैं उन सबको रोक सकता है। क्या? कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद थिंग ऑफ ब्यूटी, नॉट सो इंपॉर्टेंट, प्रकृति के बारे में बात करेंगे। रोड सो इट स्टैंड, नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ठीक है अच्छी पोएम नहीं कह सकते इसे, कि थोड़ा सा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाती है पोएम, ठीक है। और थिंग ऑफ ब्यूटी एंड रोड साइड से दोनों को अच्छे से कर लो। ऑन जेनिफर स्ट्राइकर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से एक वेडिंग रिंग जो है ना, एक वेडिंग रिंग होती है ना जो मतलब शादी के अंदर एंगेजमेंट रिंग, एक वेडिंग रिंग का बोझ उसके तले दब चुके हैं आजकल की वुमेन्स। क्यों? क्योंकि वो किसके अराउंड काम करती है? पतिदेव जी, हाँ जी, पतिदेव जी, हाँ जी। उनका खुद की लाइफ नहीं जी रहे, वो किसकी लाइफ के अंदर पार्ट बने? अपने पतिदेव की लाइफ के अंदर। हालांकि इसके अंदर मतलब ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि जो लाइफ है बुरी है, पर ऐसा नहीं, पर वो जो होता है जो आपके जब कोई दूसरा पर्सन आपकी आजादी छीन लेता है ना, वो चीज बुरी है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने विस्टास के ऊपर। विस्टास देखिए, विस्टास क्या कहना चाहता है हमारा, विस्टास के अंदर भी अच्छे खासे चैप्टर है। द थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड लेवल, क्योंकि थर्ड लेवल हमेशा सीबीएसई का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थर्ड लेवल भविष्य की कहानी देखेंगे इसके अंदर। टाइगर किंग, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इस साल के लिए स्लाइटली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई पिछले कई सालों से ऐसे क्वेश्चंस को डाल रही है जो इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड हो। ये थोड़ा इन्वायरमेंट कंसर्न है, इसलिए मैं भी इसे वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा। द एनिमी, कि एक दूसरे देश का, अगर मान लो आपके घर में कोई पाकिस्तानी आ गया और वो एकदम जख्मी और वो कह रहे हैं कि बस मुझे थोड़े दिनों के लिए आपके घर के अंदर थोड़ी सी जगह दे दो, तो आप क्या कहोगे? ना भाई, ऐसे कैसे जगह दे दे। वही सेम फीलिंग एक एनिमी आया है दुश्मन देश का हमारे देश के अंदर, ठीक है। फिर आ जाएगा ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट ये एक पार्ट है, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट के अंदर क्या है कि काफी बार आपने छपाक मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या होता है, चेहरे एक साइड से जला होता है, तो कैसे अपने चेहरे को छुपा छुपा के जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर सा लगता है कि भाई मतलब नहीं हो पाता उन लोगों से, क्योंकि वो अपने चेहरा जो होता है उसे दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, लोग डर जाते हैं। तो ये कहानी है ही एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसका चेहरा एक साइड से जल चुका है पूरा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हमारे अगले पार्ट की, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। अभी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के दो पार्ट्स हैं, ठीक है सर। कौन कौन से हैं? यही है, ठीक है। द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, कि एक बच्ची थी, वो फॉरेन के अंदर जाती है और फॉरेन के अंदर जो उसका जो स्टाइल होता है, जिस हिसाब से वो ड्रेस्ड अप होती है, ये एक तरीके से आप इसे एक काइंड ऑफ कमेंट भी मान सकते हो कि हम क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति के अंदर हम लोग पूरा ऊपर से नीचे तक कवर्ड होते हैं, वेस्टर्न कल्चर के अंदर दे आर नॉट सो कवर्ड। तो उसके ऊपर एक काइंड ऑफ कमेंट करा है हमारे द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर के अंदर, किस तरीके से दर्दनाक तरीके से बच्चे के बालों को काटा जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि उनका वो जो है पैटर्न है कल्चर उसे फॉलो करने के लिए। और वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो दलित होते हैं ना, काफी बार अपने मैं मेरी थोड़ी कहानी बताता हूँ इसके अंदर कि मेरे जो गांव था, मैं गांव के अंदर क्या होता है, मेरी दादी है, तो कुछ नीचे समाज के जो लोग होते हैं ना, नीचे समाज के जो लोग, तो क्या होता था, जब वो आते थे ना, तो उन्हें क्या किया जाता था, तो वो नीचे जब वो कहता हमें पानी पिला दो, तो वो क्या करते थे, हम लोग ऊपर होते थे, वो लोग नीचे होते थे, और वो क्या करते थे, ऐसे पानी करते थे कि ऐसे वो पानी ऊपर से उन्हें मतलब ग्लास तक नहीं देते थे। बचपन में था जब, तो मुझे समझ में नहीं आया, अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो करते क्यों थे, बिकॉज दे वर फ्रॉम द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इस तरीके से पानी, यानी कि और एक और चीज था, अगर उन्होंने किसी बर्तन को छू दिया तो उस बर्तन के अंदर वापस खाना नहीं बनता था। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी है ना, ये है बहुत गलत। और इसी गलत मेंटेलिटी को ये दिखाने के लिए कि गलत मेंटेलिटी का बच्चों के ऊपर, क्यों वो लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हम तो देख रहे हैं कि हम तो ऐसे करके पानी पिला देते हैं, लेकिन वो लोग वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उनके मन में भी तो है, मैं इंसान हूं, वी टू आर ह्यूमन बीइंग सर, हमारे साथ ऐसा क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट की फाइल है, पूरे नंबर जाने वाले, ठीक है। 1% बच्चे के नंबर नहीं कटने। फाइल सी बनानी होगी इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल सी फाइल होगी, मैं अपलोड कर दूंगा जिस टाइम पे होगी ना, अभी तो अप्रैल है, दिसंबर के टाइम पे मैं बता दूंगा। छोटी सी फाइल होगी, 20 नंबर जाने उसके, और जाएंगे सबके 20 में से 20, ये भी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। अब आपको सिलेबस तो बता दें, आप पेपर पैटर्न थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि तैयारी परफेक्ट हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे द सेक्शन विल बी हैविंग वैरायटी आइटम्स इंक्लूडिंग वांटिंग, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि किस किस हिसाब से हमारा लिटरेचर का पेपर पैटर्न चलने वाला है, कि लिटरेचर, तो अब बात कर लेते हैं लिटरेचर, जो कि है आप लोगों के लिए 40 मार्क्स की बॉस, यानी कि 50% ऑफ द पेपर कहां से आने वाले हैं, लिटरेचर में से। अब ये जो 50% है ना, इसे मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं, ठीक है। पहला पार्ट आता है आपका एक्सट्रैक्ट्स का, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट्स कितने नंबर के हैं सर, इस साल की जो आपके एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये है आप लोगों के पूरे 16 मार्क्स के सर, 16 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट, यानी कि राइटिंग सेक्शन से सिर्फ 2 कम। अभी किस किस हिसाब से वो मैं बता देता हूँ। एक्सट्रैक्ट नंबर 1 आएगा आपकी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसमें से जो पोएट्री है उसमें से आएगा, ठीक है। पोएट्री में से आएगा पहला स्टैंजा, और ये आएगा 6 नंबर का, ठीक है। पोएट्री में से कितने नंबर है आप लोगों के, 6 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले एक्सट्रैक्ट आंसर आएगा, पोएट्री का आएगा 6 नंबर का आएगा। दूसरे आएंगे आपके प्रोस, यानी कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से आएंगे कौन से, फ्लेमिंगो में से, ये भी कितने का होगा, 6 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। और अब तो समझ ही गए होंगे कि विस्टास जो है, विस्टास बुक के जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से आएंगे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। हिसाब लगा लो बॉस, कितने नंबर बनते हैं, 16 मार्क्स बनते हैं। ये आपका पहला पार्ट की एक्सट्रैक्ट्स करवाए जाएंगे 16 मार्क्स के, पोएट्री 6 नंबर के, प्रोस किसके, ये दोनों किसके, फ्लेमिंगो के, ये दोनों किसके, फ्लेमिंगो के हैं, ये दोनों के 6 नंबर, और विस्टास का एक एक्सट्रैक्ट रहेगा 4 नंबर, 16 नंबर हो गए। बचे कितना नंबर यार सर, देखा जाए अभी कितना नंबर, 24 नंबर बच गया हमारे पास, कर लेते हैं अभी आगे बात करते हैं, अभी 24 नंबर होगी, ठीक है। अब 24 में से अब आएंगे आपके पास, पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग की, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स। सर इसमें क्या बताना है, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, वो कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल गलत, इस साल लॉन्ग आंसर की हमने वेटेज घटा दी, क्यों, क्योंकि अब लॉन्ग आंसर 6 नंबर की नहीं 5 मार्क्स के हो चुके हैं। कितने के हो चुके हैं, 5 मार्क्स के हो चुके हैं बॉस। वैसे वेटेज इनकी है पूरे 10 नंबर, 10 नंबर की वेटेज है, लेकिन
अब इन्होंने क्या किया है कि वेटेज जो है ना पर क्वेश्चन की वो थोड़ी घटा दी है, यानी कि इन्होंने 5 नंबर के एक क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन आने हैं, वो बात बिल्कुल आप लोगों की सही है, 2 क्वेश्चन आने हैं। एक आएगा आपका फ्लेमिंगो में से, ठीक है, एक आएगा आपका फ्लेमिंगो में से, दूसरा आएगा आपका विस्टास में से, और दोनों की ही वेटेज कितनी आएगी, 5 नंबर, 5 मार्क ईच, ठीक है, 5 मार्क ईच, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं, दोनों के अगर मिला दो वेटेज तो कितने बन गए, 10 नंबर बन गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अब बच गए हमारे पास कितने नंबर, हमारे पास बच गए हमारे लास्ट के 14 मार्क्स, कितने मार्क्स बच गए हैं, 14 मार्क्स, और अब आएंगे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस हिसाब से आएंगे, पहले इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अब इसके अंदर किस किस हिसाब से अटेम्प्ट करना वो बताता हूँ। पहले पार्ट के अंदर आपको ऑफर करे जाएंगे 6 क्वेश्चन, जिनमें से आपको किसी भी 5 को अटेम्प्ट करना है, हर एक की वेटेज 2 नंबर, कितने बन गए, 10 नंबर, ठीक है। पहले बार समझ में आ गया कि आपको 6 क्वेश्चंस को ऑफर किया जाएगा, जिनमें से आपको कोई भी 5 को अटेम्प्ट करना है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 10 नंबर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन ऑफर करे जाएंगे, जिनमें से 2 को अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे आपके बन जाएंगे 4 मार्क्स। अब सर ये किस किस हिसाब से करना है वो भी बता दो। तो पहला पार्ट आएगा आपका फ्लेमिंगो में से, ठीक है, फ्लेमिंगो में से आपसे पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, उनमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है, 2 नंबर की वेटेज है, 10 नंबर बन जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट है ये आपका विस्टास में से, ठीक है, इसका ये विस्टास में से है, 3 नंबर में से 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, पर क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर, टोटल बन गया आपके 4 नंबर। तो आपका टोटल हिसाब बन जा चुका है बॉस, इसके हिसाब से 16 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट, 14 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन और 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल मिला लो ये बनता है आपका 50% ऑफ द पेपर, 14 मार्क्स का। आई होप आप लोगों को पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस प्रकार से तैयारी करना है, क्या क्या सिलेबस है, अच्छे से बता दिया मैंने बॉस, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी कि किस किस हिसाब से करना है। और अगर बॉस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉस, वीडियो को लाइक कर देना ताकि इससे रीच बढ़े, क्योंकि मैंने कल भी देखा था मेरी वीडियो को जो है बहुत ही लास्ट के अंदर लोग बहुत नीचे जाकर मेरी कोई वीडियो को मिलती है, कोई जगह मिलती है कि लास्ट के अंदर जाके मेरी कोई वीडियो आती है, तो उससे पहले बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो आ जाती है, हालांकि उनकी भी बढ़िया बात है। पर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो जो है वो अभी बहुत बॉटम के ऊपर रखते हैं, क्योंकि मेरे से बॉटम के अंदर भी सोचो कितने सारे क्रिएटर्स हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो वो थोड़ी वीडियो जो है ना बहुत बॉटम के ऊपर है, वो थोड़ी सी बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, ठीक है बॉस। आई होप। और क्लास 12 का सिलेबस जो है कल आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो आ रही है, कल बैच ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगी बैच के अंदर किस किस हिसाब से आप लोगों के डिटेल्स आने वाले हैं। कल बैच लॉन्च होने वाला है। आई होप आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आ चुका होगा बॉस, ठीक है। क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस चालू होने वाला है बॉस, ठीक है। सिलेबस के अंदर बताऊंगा किस किस हिसाब से हम सिलेबस करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना बॉस, बोर्ड की क्लास अच्छे से पढ़ना में, ओके। जय हिंद।